प्रिय दोस्तों, मेरे कथा कहानी ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको व्रत की कथा तथा हर तरह की कहानियाँ सुनने को मिलेगा। आज के वीडियो में आप मोर और मोरनी की उत्पत्ति की कहानी सुनेंगे। आज जो मैं आपको मोर और मोरनी की उत्पत्ति की कहानी सुनाने वाली हूँ, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, कोई बनी बनाई नहीं है। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। अगर आप इस कहानी को अंत तक गौर से मन लगाकर सुनेंगे और कहानी से जो सीख मिलती है उस पर अमल करेंगे तो कभी भी किसी संकट में नहीं पड़ेंगे। यह कहानी एक लड़का की प्यार की है जिसको प्यार के कारण मोर बनना पड़ा। कहावत है कि इस कहानी को सुनने से पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। और आपको पता ही होगा कि जिस घर में लोग प्यार से रहते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। घर में तरक्की होती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ सच्ची घटना पर आधारित मोर और मोरनी की उत्पत्ति की कहानी में आप खो जाएं। उससे पहले मुझे आपसे निवेदन है कि आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तथा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि कहानी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कहानी इंटरेस्टिंग होते जाएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। यह सच्ची घटना बहुत समय पहले प्राचीन काल की है। एक जंगल में बहुत पुरानी माँ दुर्गा जी की मंदिर थी जिसमें कोई भी पूजा करने नहीं जाता था। एक दिन एक छोटी सी लड़की जब उस प्राचीन मंदिर को देखी तो सोच में पड़ गई कि इस माँ के मंदिर में कोई पूजा क्यों नहीं करने जाता है। वो मन में ठान ली कि आज से मैं इस मंदिर में रोज पूजा करने जाऊंगी। वह मंदिर देखने में भी बहुत ही पुराना लग रहा था। अब वह हर रोज उस मंदिर में जाकर पूजा करने लगी। वह किसी दिन खाना खाना भूल जाती थी लेकिन उस मंदिर में पूजा करना नहीं भूलती थी, जिसके कारण माँ दुर्गा जी की उस पर बहुत बड़ी कृपा थी। देखते ही देखते वह लड़की बड़ी हो गई। सुंदर तो इतनी थी जैसे स्वर्ग की अप्सरा हो। एक दिन वह मंदिर में पूजा कर ही रही थी कि तभी उस रास्ते से एक नौजवान लड़का जा रहा था। वह मंदिर को देखकर सोचा कि क्यों न मैं मंदिर में माँ को माथा टेकाऊं, दर्शन कर लूं। यही सोचकर वह मंदिर में अंदर गया। जैसे ही वह अंदर मंदिर में प्रवेश किया, उस पूजा कर रही लड़की को देखते के देखते ही रह गया। वह सोच में पड़ गया कि इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो स्वर्ग की परी लग रही है। वह उस सुंदर लड़की को देखकर मानो अपना सुध बुध खो बैठा और माँ के चरणों में सिर पटककर मन में बोलने लगा, माँ, अगर आप मुझे इस लड़की से मिलाई हो तो मैं अब आपकी मंदिर में तभी आऊंगा जब आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर देंगी। अब तो मैं आपकी मंदिर में तभी आऊंगा जब आप मेरी शादी इस लड़की से करा देंगी। वह लड़का उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया कि अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से ये भी बोल दिया कि माँ, अगर आप मेरी शादी इस लड़की से करा देंगी तो मैं अपना सर काट कर आपको चढ़ा दूंगा। दोस्तों, पहले के लोग सत्यवादी होते थे, जो बोल देते थे वो कर देते थे। वह लड़का माँ से बोला कि माँ, अब मैं जोड़ी के साथ इस लड़की से शादी करके ही आपके मंदिर में आऊंगा। हे माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए और मेरी ब्याह इस लड़की से करा दीजिए तो मैं अपना वचन पूरा करूंगा। मैं अपना सर काट कर आपको चढ़ा दूंगा। यह कहकर वह लड़का वहां से चला गया। माँ दुर्गा जी उस लड़के की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गई। वह अपनी कृपा उस लड़के पर कर दी। माँ दुर्गा जी उस लड़के की मनोकामना पूर्ण की। कुछ समय बाद माँ दुर्गा जी
अपनी ऐसी कृपा की कि उस लड़के की शादी उस सुंदर लड़की से हो गई। क्योंकि कहते हैं ना, जो श्रद्धा भक्ति और सच्चे दिल से माँ से जो मांगता है वह पूरा होता है। उस नौजवान लड़का का उस सुंदर लड़की से शादी तो हो गई, वह दुल्हन बनकर उसके घर भी आ गई। कुछ दिन भी हो गया, लेकिन वह लड़का माँ की परीक्षा में फेल हो गया। वह भूल गया कि उसने उस लड़की से शादी के बाद माँ के मंदिर में अपने जोड़ी के साथ जाकर सर चढ़ाने को बोला है। जब वह लड़का यह भूल गया और माँ दुर्गा जी के मंदिर में अपना सर चढ़ाने नहीं गया तो माँ दुर्गा जी क्रोधित हो गई। इसलिए दोस्तों, जब हम कोई मन्नत मांगते हैं उस वक्त जो भी करने के लिए मंदिर में बोलते हैं वो मन्नत पूरा होने पर जरूर करना चाहिए। माँ दुर्गा जी क्रोधित होकर उस लड़के को याद दिलाने के लिए अपनी माया से कुछ औरतों को उस लड़के के घर भेजती हैं। जब वो औरतें उस लड़के के घर जाती हैं तो दोनों पति पत्नी को देखकर बोलती हैं कि हे माँ, आपने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। यह बात सुनते ही लड़के को माँ की याद आ जाती है। वह सोचने लगता है कि मेरी इस लड़की से शादी तो माँ की कृपा से हुई है, ये लड़की तो माँ के आशीर्वाद से मुझे मिली है। उसे ये भी याद आ जाता है कि उसने माँ के मंदिर में अपना सिर चढ़ाने को बोला है। वह सोचने लगता है कि मैं शादी के बाद तो भूल ही गया कि मुझे अपना सिर माँ के मंदिर में चढ़ाना है। वह बिना देरी किए अपनी पत्नी और पत्नी के भाई के साथ उस मंदिर में अपना वचन पूरा करने निकल पड़ता है। वह रास्ते में जाते जाते सोचता है कि मैं अपनी पत्नी और अपने साले के साथ अपना वचन कैसे पूरा करूंगा। मैं इनके सामने कैसे अपना सिर काटकर माँ दुर्गा जी के चरणों में चढ़ाऊंगा। फिर वह सोचता है कि मैं इन दोनों को बाहर रहने को बोल दूंगा और खुद ही अंदर चला जाऊंगा। आखिरकार तीनों मंदिर में पहुंच ही जाते हैं। तब वह नौजवान लड़का अपनी पत्नी और अपने साले को बाहर रुकने के लिए बोलकर अंदर चला जाता है। पहले वह मंदिर में जाकर माँ दुर्गा जी का पूजा करता है। फिर वह माँ दुर्गा जी का ही तलवार लेकर अपना सर काटकर धड़ से अलग कर नीचे गिर जाता है। उसकी पत्नी जो कि बाहर खड़ी थी, वह जब पति के आने में देर हो जाती है तो अपने भाई से बोलती है कि भाई, अंदर मंदिर में जाकर देखो कि तुम्हारे जीजा जी अभी तक आए क्यों नहीं। इस पर उसका भाई मंदिर में अंदर प्रवेश करता है। मंदिर में प्रवेश करते ही वह देखता है कि उसका जीजा नीचे जमीन पर गिरे पड़े हैं। उनका सिर उनके धड़ से अलग है। वह अपने जीजा जी को इस हाल में देखकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो वह सोचता है कि मैं बाहर जाकर अपनी बहन को कौन सा मुंह दिखाऊंगा, उसको कैसे बताऊंगा कि अंदर जीजा जी के साथ क्या हुआ है, कैसे अंदर जीजा जी का सर धड़ से अलग पड़ी है। उसका भाई यही सब सोचकर माँ दुर्गा जी का त्रिशूल लेकर अपना भी सिर धड़ से अलग कर देता है। जब बहुत देर हो जाता है और उस लड़की का न ही भाई आता है न ही पति आता है तो वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर दोनों वापस क्यों नहीं आए। अभी यह सब सोचती है, तब तक मंदिर के अंदर से खून बहता हुआ उसको नजर आता है। वह दौड़ी दौड़ी मंदिर के अंदर जाती है। वह वहां जाकर देखती है कि मेरे पति और मेरे भाई का सिर धड़ से अलग पड़ा है। वह रोते रोते पागल सी हो जाती है। वह माँ दुर्गा जी के चरणों में सिर पटक पटक कर रोने लगी। वह माँ से कहती है कि माँ, मेरी इतनी सालों की पूजा का यह कौन सा फल आप दे रही हो। मेरे पति और मेरे भाई को छीनकर मुझसे कौन सी भूल हो गई जो आप मेरी मांग सुनी कर दी। अब मैं अपने पति और अपने भाई के बिना कैसे जीऊंगी। न मेरे ससुराल में पति रहा और न ही मेरे मायके में भाई रहा। मैं जी कर क्या करूंगी। यह कहकर वह लड़की माँ दुर्गा जी का तलवार उठाकर अपना सिर धड़ से अलग करने के लिए तलवार गले तक ले जाती है कि तभी माँ दुर्गा जी की मूर्ति से एक आवाज आई
और माँ दुर्गा जी साक्षात दर्शन देकर उस लड़की से बोली कि बेटी, तुम अपना प्राण नहीं त्यागो, नहीं तो लोग इस मंदिर को श्रापित समझेंगे। तुम्हारा पति अपने परीक्षा में सफल हुआ। तुम्हारा पति तुमसे शादी के बदले में मुझे अपना सर चढ़ाने का वादा किया था। वह यह करके अपना वादा पूरा किया है। अब तुम अपने पति और अपने भाई का सिर धड़ से जोड़ दो, नहीं तो लोग इस मंदिर को श्रापित समझेंगे। लड़की माँ की यह बात सुनकर खुशी के मारे बहुत बड़ी गलती कर दी। वह अपने पति का सिर भाई के धड़ से और अपने भाई का सिर पति के धड़ से जोड़ देती है। जब तक उसको समझ में आता है कि वह उल्टा जोड़ दी, तब तक उसके पति और भाई का सिर धड़ से जुड़ जाता है। अब वह दुर्गा जी से हाथ जोड़कर बोलने लगती है कि माँ, अब इन दोनों में से मेरा पति कौन है और मेरा भाई कौन है? अब मैं किसको अपना पति मानूं और किसको अपना भाई मानूं? इस पर माँ दुर्गा जी बोलती है कि बेटी, सर तो तुमने ही जोड़ा है, गलती तो तुमसे ही हुई है, तो अब इसका भुगतान भी तुम ही करना पड़ेगा। अब तुम पति को पति तो कह सकती हो, लेकिन उससे अपने पति का रिश्ता नहीं रख सकती, क्योंकि धड़ तो तुम्हारे भाई का है, यानी शरीर का निचला हिस्सा भाई का है। अब तुम अपने पति से जीवन भर रिश्ता नहीं रख सकती, और जिसमें तुम्हारे भाई का सिर है वह तुम्हारा भाई है। इस पर लड़की रोते हुए हाथ जोड़कर माँ दुर्गा जी से बोलती है कि माँ, जब मैं अपने पति से पति का रिश्ता नहीं रख सकती, तो मैं अब माँ कैसे बनूंगी? मेरे बच्चे कैसे होंगे? मेरा गोद कैसे भरेगा? माँ, आप तो पूरे दुनिया की माँ हो। जब कोई माँ कहता है तो कैसा सुख अनुभव होता है, यह आपको पता है। माँ, मेरी भी इच्छा है कि मुझे भी कोई माँ कहकर पुकारे, मेरा भी कोई बच्चा हो जो मुझे माँ कहे। इस पर माँ दुर्गा जी उस लड़की से बोलती है कि अब तुम दोनों को अपना रूप बदलना पड़ेगा। मैं तुम दोनों को मोर और मोरनी बना देती हूँ। तुम अपने पति मोर से पति का रिश्ता नहीं रख पाओगी, पति का सुख त्यागना पड़ेगा। बस तुम अपने पति को पति कह पाओगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तुम माँ बन पाओगी। जब तुम्हारा पति झाग निकालेगा और अपने निचले हिस्से को देखकर रोएगा कि यह मेरा शरीर नहीं है, तुम्हारे भाई का है, वही झाग और वही आंसू पीकर तुम गर्भ धारण करोगी और माँ बन पाओगी। तुम्हारा भी बच्चा होगा और तुम्हें भी कोई माँ कहेगा। तुम्हारा पति हमेशा जीवन भर रोएगा नहीं, वह खुश भी होगा, क्योंकि मैं उसको इतना सुंदर बना दूंगी कि वह अपने सुंदर शरीर को देखकर खुश भी होगा, नाचेगा भी। कहकर माँ दुर्गा जी दोनों पति पत्नी को मोर और मोरनी बना देती हैं। जिसमें उसके भाई का सिर था, शरीर पति का था, उसको माँ दुर्गा जी कबूतर बना दी। इस प्रकार मोर और मोरनी की उत्पत्ति हुई। वे तीनों माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद लेकर वहां से उड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद माँ के कहानुसार मोर जब अपने सुंदर शरीर को देखकर पंख फैलाकर नाच रहा होता है कि तभी उसका नजर पैर पर पड़ता है और वह रो पड़ता है कि यह पैर मेरा नहीं है। तभी उसके आंसू और मुंह से निकल रही झाग को मोरनी पी लेती है और गर्भ धारण करती है, और इस प्रकार वह माँ बन जाती है। कुछ समय बाद मोरनी के बच्चे हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सच्ची घटना पर आधारित मोर और मोरनी की उत्पत्ति की कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।